एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टिचिंग विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो भाई आज कटिंग से पहले हम आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। वीडियो स्किप मत करना। बिगिनर से जो लोग स्टार्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क होता है। यही फर्क होता है कि हम ऑफलाइन जो हमें नहीं समझ में आया हम रिपीट पूछ लेते हैं। ऐसे ही आप लोगों के पास ऑनलाइन भी ऑप्शन है। जो भी नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट्स कीजिए। आने वाली वीडियो में हम उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे मेन हमारा फर्स्ट है कि हम जो छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों को एक ही टॉपिक कवर करें, जैसे कि आमोल का आमोल कंप्लीट निशान लगाने के बाद आमोल को एक्सप्लेन करें, या हम जब भी नई कटिंग स्टार्ट करते हैं उसमें सभी टॉपिक को फिर से कवर करें। फिर से कवर करने से क्या होता है कि हमारा रिवीजन बार बार होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो आप लोग ये कमेंट्स करके जरूर बताइए कि सिंगल टॉपिक को कवर करें या कंप्लीट हर वीडियो में कंप्लीट कटिंग बताएं। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली कटिंग थी कि प्लेन फैब्रिक होता है तो उसको कैसे फोल्ड करते हैं। आज हम लाइनिंग पे बता रहे हैं। नेक्स्ट में हम एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले पे बता देंगे। तो आज हमारी लाइनिंग है, ये विड्थ है और विड्थ वाइज ये फोल्ड किया है, ऐसे फोल्ड किया है, और फिर कि हमारा फैब्रिक ऐसे स्ट्रेट होता है उसको लेंथ वाइज ऐसे फोल्ड कर लीजिए। तो आज हम बैक को हमने 1/2 इंच बड़ा कट किया था, तो उस पे हमारा कमेंट्स था, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि ऑनलाइन में आप लोगों को जो भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स में बताइए, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने में। तो हमारे निशान नहीं दिख रहे थे तो हमने आज लाइनिंग फैब्रिक लिया है, चौक भी हमने डार्क लिया है, तो आज क्लियर दिखेंगे। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेते हैं और बैक हमने 1/2 इंच उठाया था, उसके लिए आज और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो हम फैब्रिक को स्ट्रेट कर लिया, ना ही बड़ा रखा है, बैक बड़ा रखा है और ना फ्रंट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंची टेप को, हमने फैब्रिक स्ट्रेट कर लिया है, इंची टेप को लेंथ लगाएंगे। सबसे पहले लेंथ लगाते हैं। तो हमें जितनी लेंथ चाहिए, लेंथ नॉर्मली सबको पता है अपने हाइट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो लेंथ हमें जितनी चाहिए हम उतना निशान लगाएंगे। सेकंड निशान हमारा लगेगा 1/2 इंच का। 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना ही है। ये अभी हमारा कुर्ती चल रही है किस पे, जो हम बोट नेक बनाते हैं या बिल्कुल छोटा नेक बनाते हैं बैक में, उसमें जब जैसे जैसे डीप नेक होगा या फिर कॉलर कुर्ती आएगी तो उसमें कितना करना है वो भी बताएंगे, और आप लोगों को एकदम फिक्स बताएंगे, कोई चार्ट कुछ नहीं फॉलो करना, कुर्ती में कितना करना है। बाकी अगर कोई और आउटफिट में है जिसमें शोल्डर ज्यादा करना है तो वो भी बताएंगे। अभी के लिए 1/2 इंच। सेकंड निशान इसी निशान से लगेगा ऊपर वाले से, वेस्ट का 14 हमारी वेस्ट है और 14.5 पे लगेगा। ये हिप का लगेगा 21 हमारा हिप है, 1/2 इंच सिलाई का जो हमारे यहाँ सिलाई में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 1/2 इंच वाला निशान है ना, इसको इंची टेप को यहां रखेंगे। अब आज का हमारा फॉर्मूला यूज करें तो क्या होता है, बस डिवाइडेड बाई 6, तो 36 है, डिवाइड बाई 6 किया और प्लस हमने उसमें 0.75 किया था, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो हमारा 634, 7 से भी 1/4 कम आता है। और यदि हमने जो डायरेक्ट बताया था 36 में कितना लेना है वो हमने 7 बताया था, लेकिन आज का हमारा ये जो बॉडी मेजरमेंट है उसमें हमारा 19 आर्महोल है। तो चलिए अभी हम 7 रख लेते हैं, फिर मेजर करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे
इस सभी निशानों को पहले स्ट्रेट कर लेंगे और लेंथ का भी करेंगे। हमने फैब्रिक स्ट्रेट कर रखा है। आपकी लाइन यहां से लाइन टेढ़ी ना हो, उससे ये चेक कर सकते हैं। ये हमने 7 रखा है, ऊपर वाले निशान से 14.5 और इस निशान से 21.5। तो आज हमने बैक बड़ा नहीं किया है। अब हम चेक करेंगे। तो अब हम लगाएंगे हमारा शोल्डर। तो आज की बॉडी मेजरमेंट पे हमारा शोल्डर है 15। तो 15 का हाफ करेंगे, 7.5 आता है। कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। यहां पे हमारा 7.5 ही रखेंगे और 3/4 सभी साइजेस के लिए कर दीजिए। जब आप बोट नेक रख रहे हैं, छोटा नेक रख रहे हैं, रेडीमेड कुर्ती स्टाइल नेक रख रहे हैं, तो उसमें सब में यहां पे हमारा 7.5 था शोल्डर का, उसमें 3/4 माइनस किया है। अब हम बस्ट रखेंगे, 36 बस्ट है। उस बॉडी से 2 इंच लूजिंग डिवाइड बाई 4 करेंगे, 9.5 आएगा और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। वेस्ट हमारी 30 है, 30 का 2 इंच प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 4 8 आएगा। 40 है, हिप हमारा 2 इंच लूज चाहिए तो 3 इंच। तो हम अगर 3 इंच प्लस करेंगे, हम अभी इसमें 2 इंच ही करते हैं, 2 इंच प्लस करेंगे 10.5। यहां पे हमारा 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन और यहां पे हमारा 2 इंच। ये हमारे कंफर्ट पे होता है। अब हमें यहां क्या करना है, हमने अपर बस्ट का तो यूज किया ही नहीं, तो हम यहां पे इस लाइन को 1.5 से 2 इंच बॉडी देख के वो सब हम बताएंगे। आपको हल्की सी स्ट्रेट करनी है क्योंकि यहाँ पे बस्ट होगी, तो बस्ट पे आपका टाइट ना हो। अब हम इनको मिलाएंगे और यहाँ पे जो हमारी नोक बनती है उसको राउंड करेंगे। तो ये हो गया। अब हम स्ट्रेट कुर्ती है ये भी हमारी, तो हम इसमें 10.5 हमारा हिप था, 1/2 इंच प्लस करेंगे, सभी निशानों को आपस में मैच कर दिया। अब हमारा क्या बचा है, आर्म होल। तो पहले हम इसका हाफ करेंगे, 3.5 7 का सेपर से मैच कर लीजिए। 1-2 टूल्स हैं जो एडवांस कटिंग सीख रहे हैं तो आप 1-2 टूल्स ले सकते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है नहीं लेना तो यहां से 1.25 इंच, जैसे जैसे बॉडी चेंज होगी तो वो भी हम बताएंगे। यहाँ पे 1.25 इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए या कैसे चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी बैक की। अब सबसे पहले हम आपको बैक का आर्म होल मेजर करके दिखा देते हैं। 19 आर्म होल है, 19 का हाफ हमारा 9.5 आता है। तो यहां से हम 9.5 चेक करें और उसमें कुर्ती में लूजिंग है तो हमारी आर्म होल में भी लूजिंग आएगी। तो आप ये देखिए, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा चार्ट भी है, फॉर्मूला भी है, डिवाइड बाई 6 प्लस 3/4, 1 इंच भी प्लस करेंगे तो भी हमारा नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले 1/2 इंच बढ़ा के देख लेते हैं। अगर ये करेक्शन एक बार करना सीख गए तो जैसे भी आपके पास बॉडी मेजरमेंट आएगा आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो आप उसको पहले ही इतने करेक्शन नहीं करने पड़ेंगे। ये आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं करने पड़ेंगे, पहले ही आप इसको करेक्शन कर लेंगे। तो अब हम फिर से चेक करते हैं हमारा 10 आ रहा है या नहीं आ रहा। 9.5 हमारा बॉडी का है, और तो ये देखिए अभी भी हमारा क्या आ रहा है, 9.5 ही। तो इसमें हमें कम से कम 3/4 प्लस करना पड़ गया है। और जो हमारी कल की कटिंग थी 36 बस्ट पे, उस पे हमें कम करना पड़ा था।
और यदि 36 बस्ट पे 16.5 आर्म होल है या 17 है तो बिल्कुल हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो यहां से अब देखिए, तो ये देखिए हमारा कंप्लीट आ रहा है। हल्का सा 1 पॉइंट का फर्क है, वो हमारा फर्क नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कल के हमारे डाउट था कटिंग में कि बैक बड़ा क्यों किया है। यदि हम बैक बड़ा करके कट करते तो हमें इतना करेक्शन नहीं करना पड़ता, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों नहीं करना पड़ता। अभी आप, ये हमारा क्या हो गया, बैक आ गया है 10। अब हम ये 7.5 है हमारा, इसमें 1.25 इंच बैक करेंगे। किसके लिए? फ्रंट की, फ्रंट क्रॉस, या नॉर्मली भाषा में हम आपको बताएं तो फ्रंट की छटाई जो होती है, फ्रंट में हमारा ये बैक ज्यादा होता है और फ्रंट कम होता है, वो आर्म होल का हाफ ये नहीं रहा हमारा, नीचे आ जाएगा। तो यहां से हम फ्रंट की गोलाई देंगे। तो ये हमारी फ्रंट की हो गई। अब आर्म होल फ्रंट का चेक करेंगे तो वो देखिए हमारा बड़ा आएगा। तो ये देखिए 1/2 इंच के करीब बड़ा आया है। तो ये अगर हम इस पे मेजर करते, यहां से हम निशान लगा के दिखाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ निशान लगा रहे हैं। फ्रंट क्रॉस की ये है हमारी कर, अगर हम इस पे मेजर करते तो ये देखिए हमारा 10 फ्रंट का यहां पे आ रहा है। तो हमें इतना निशान यहां नहीं बढ़ाना पड़ता। तो जो बैक का हमारा नीचे आ रहा है ना, हम उसको ऊपर ले लेते हैं बस। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आर्म होल यहां से तो बराबर काटना पड़ेगा ना। यहां से छोटा बड़ा काटा तो लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे तो इक्वल ही सिलाई होगी। तो अब हमने बैक नहीं बढ़ाया, तो हमारा फ्रंट 1/2 इंच यहां से कम कर देंगे। नेक की विड्थ लेंगे हम, और बैक का यहां से डाउन होगा और फ्रंट का यहां से डाउन होगा। तो बैक हमारा यहां से कटेगा, फ्रंट यहां से कटेगा। तो आप रीचेक भी कर सकते हैं आपको अगर कंफ्यूजन हो तो। यहां से अब हमारा फ्रंट चेक होगा। तो ये देखिए फ्रंट हमारा 10 इंच यहां पे आ रहा है, ऊपर वाली लाइन से हमारा बैक चेक होगा। तो ये आएगा हमारा। तो ये देखिए अब हमें ये फर्क करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। और यदि नहीं करते हैं और दोनों हम यहीं से कट कर लेंगे तो क्या होगा, बैक छोटा हो जाएगा, हमारी कुर्ती बैक साइड जाएगी। तो ये करेक्शन करना ही पड़ेगा। अब आज हम आपको कटिंग करके और दिखा देते हैं। तो ये हमारा बैक कट हो गया है और यहां से तो हमारे इक्वल ही कट होंगे। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट की यहां से कटिंग करनी है। तो ये देखिए अब आप फिर से हम वीडियो में बताएंगे तो लॉन्ग हो जाएगी, फिर से मेजरमेंट को चेक करके देख सकते हैं। बिल्कुल ही हमारा दोनों बराबर आने चाहिए, इसलिए बैक बड़ा कट होता है। तो मुझे लगता है आज की हमारी वीडियो में समझ में आया होगा कि हम बैक बड़ा क्यों कट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।